हेलो गाइज, कैसे हो आप सब। उम्मीद है यार आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम आपसे बात करेंगे एक नया टाइप का जो फ्रॉड है, ये कोलकाता के अंदर और ऑल ओवर इंडिया के अंदर बेसिकली आप कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कोलकाता के अंदर मैंने देखा इसलिए आपको बता रहा हूँ। जैसे कि आप अभी जो है क्वारंटाइन का समय चल रहा है, लाइक लॉकडाउन का समय चल रहा है, तो अभी सब कोई जो है वर्क फ्रॉम होम जो है खोज रहे हैं। तो वर्क फ्रॉम होम के नाम पे एक फ्रॉड जो है वो बहुत ही चल रहा है यहाँ पे इन द सेंस कि ऑल ओवर इंडिया में ही चल रहा है। ये फ्रॉड जो है वो क्या है, मैं आपको इसी के बारे में डिटेल में बताऊंगा। देखिए बेसिकली आपको जो है फेसबुक के थ्रू या आपको व्हाट्सअप के थ्रू या डायरेक्ट कॉलिंग के थ्रू, ईमेल के थ्रू कांटेक्ट करा जा रहा है और आपको ये बोला जा रहा है अगर आप इंटरेस्टेड, जैसे कि फेसबुक ग्रुप वगैरह में मैसेज भेजा जा रहा है कि अगर आप इंटरेस्टेड है वर्क फ्रॉम होम के लिए तो आप हमें मैसेज कीजिए या फिर आप हमें डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। और वहाँ पे आपको एक काम दिया जा रहा है, लाइक डाटा एंट्री का काम दिया जा रहा है और डाटा एंट्री के काम के नाम पे आपको जो है वो ठगा जा रहा है। किस तरह से ठगा जा रहा है और किस तरह से आप इससे बच सकते हैं, इसी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले गाइस आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियोस के नोटिफिकेशन को आप मिस ना करें। तो देखिए गाइज, ये जो डाटा एंट्री के नाम पे जो फ्रॉड हो रहा है ये ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही हो रहा है। लाइक ऑफलाइन में भी बहुत सारे ऐसे ऑफिस खुले हुए छोटे छोटे जहाँ पे आपको ऑफलाइन के थ्रू मतलब आपको बुलाकर फंसाया जा रहा है और बहुत सारे जो लोग हैं वो ऑनलाइन ये फ्रॉड जो है वो कर रहे हैं। ऑनलाइन जो फ्रॉड कर रहे हैं उसमें आपको फेसबुक ग्रुप के थ्रू कांटेक्ट करा जा रहा है, व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट करा जा रहा है या फिर ईमेल के थ्रू भी कई बार कांटेक्ट करा जा रहा है। क्योंकि अभी सब कोई जानते हैं कि अभी सभी वर्क फ्रॉम होम खोज रहे हैं। मैक्सिमम लोग जो है उनके पास जॉब नहीं है, वर्क फ्रॉम होम सभी खोज रहे हैं। तो इसका फ़ायदा उठाते हुए जो फ्रॉड स्टार है वो किस तरह से फ्रॉड कर रहे हैं, देखिए आपको कांटेक्ट करने के बाद क्योंकि ये इसके बारे में मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मेरे पास एक मेल आया हुआ था एक बंदे का। मैंने उनसे बात किया तो उन्होंने बताया कि उनके पास एक फेसबुक ग्रुप से उन्होंने कांटेक्ट किया था। उनको कांटेक्ट जो है वो ग्रुप से मिला और उसके बाद उनको बताया गया कि आपको जो है एक काम करना है। लाइक क्या काम करना है, उन्होंने जब उनको पूछा तो फिर उनको बताया गया कि आपको डाटा एंट्री करना है। लाइक आपको जो है आपको 1 महीने का समय दिया जा रहा है या 10 दिन का समय। उनको बेसिकली 10 दिन के लिए बोला गया था कि अगर आप 10 दिन के अंदर अंदर इतने लेटर और इतने जो है आप डाटा एंट्री लाइक इतना जो है आप अगर पोस्ट लिख देते हैं तो आपको इतना पैसा पेमेंट करा जाएगा। और इसके लिए उनको जो है एक एग्रीमेंट साइन करना पड़ा। लाइक देखिए उनको बताया गया कि ये जो है ये डाटा एंट्री का काम मतलब जो है ये कंटेंट राइटिंग का काम है। कंटेंट राइटिंग मतलब कंटेंट लिखना है आपको और वेबसाइट है उनको, उनके वेबसाइट के लिए कंटेंट लिखना है और कंटेंट लिखने के बदले में आपको जो इतना पैसा दिया जाएगा। उनको बताया गया कि 10 दिन के अंदर अंदर आपको जो है वो 1000 पोस्ट लिखना है, 1000 कंटेंट लिखना है। अगर आप लिख सकते हैं तो आपको जो है इतना पैसा पेमेंट करा जाएगा। और 1000 जो कंटेंट लिखना है वो बहुत बड़ा बड़ा नहीं लिखना है, छोटा छोटा लिखना है। मतलब अगर आप मेहनत करते हैं तो आपको जो है अच्छा खासा पैसा जो है मिल सकता है, आप इस तरह सोचेंगे। लेकिन वहाँ पे जो है उनको एक अच्छा खासा पैसा का लोभ भी दिया गया। उनको बोला गया कि अगर आप कंप्लीट करते हैं तो आपको 20,000 रुपीज़ पेमेंट करा जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने जो है उनको रिप्लाई करके बता दिया कि हाँ मैं अपने तरफ से कंप्लीट कर दूंगा। तो उन्होंने उनको जो है उनका आधार कार्ड वगैरह जो है उनका स्कैन करके भेजने के लिए बोला। उन्होंने आधार कार्ड स्कैन करके भेज दिया। तो इस तरह से आपको भी आधार कार्ड स्कैन करने के लिए भेजने के लिए बोला जाएगा। उसके बाद जो है आधार कार्ड जैसे आप भेज देंगे तो उसके बाद उनके तरफ से एक आपको फॉर्म दिया जाएगा जिसमें एक एग्रीमेंट रहेगा। उस एग्रीमेंट में आपको साइन करने के लिए बोलेगा। तो एग्रीमेंट में आप साइन करके दे देते हैं उन्हें। एग्रीमेंट में साइन करने के बाद आपको क्या किया जाता है कि आपको वो जो काम है वो काम दिया जाता है। ये काम किस तरह से होता है, देखिए ये काम जो होता है ये ऑनलाइन के लिए मैं बता रहा हूँ। ये काम जो है आपको देगा एक वेबसाइट में यूज़र आईडी और पासवर्ड दे देगा। आपको बोलेगा कि आपको इसके अंदर इतना कंटेंट लिखना है। आपको पूछा जाएगा पहले अगर आपके पास लैपटॉप है तो अच्छा है, आप नहीं है तो आपको बोला कि हाँ ठीक है आप फ़ोन से ही कर सकते हैं। तो आपको कंटेंट राइटिंग के लिए आपको जो है अप्रोच करा जाएगा। उसके बाद जब आप लिखने लगेंगे 1 दिन 2 दिन के बाद देखिएगा कि आपका जो वेबसाइट है वो वेबसाइट जो है वो पूरी तरीके से काम नहीं करेगा, अच्छे से पूरे वेबसाइट काम नहीं करेगा। जिसके बाद मतलब जिससे आपको प्रॉब्लम ये होगा कि आप जो अच्छे से लिख नहीं पाएंगे, कंटेंट आप लिख नहीं पाएंगे, मतलब डाटा एंट्री बेसिकली आप काम नहीं कर पाएंगे। और उनका जो हेल्पलाइन का नंबर दिया जाएगा वो हेल्पलाइन का नंबर में भी उनको कॉल नहीं लगता है। तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि आपका जो टारगेट है वो कंप्लीट नहीं होगा 10 दिन के अंदर अंदर, राइट। जब आपका जो है 1-2 दिन के लिए साइट जो है वो ख़राब हो जाएगा तो आपका टारगेट जो है वो कंप्लीट नहीं होगा। और कंप्लीट नहीं होने के बाद 10 दिन आपका जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा 11वां दिन उनके तरफ से एक कॉल आएगा। और वो कॉल आता है एडवोकेट से, मतलब फ्रॉड एडवोकेट आप कह सकते हैं। उनके तरफ से बोला जाएगा कि मैं इस कंपनी के लीगल एडवाइज़र या लीगल एडवोकेट बोल रहा हूँ, आपके नाम पे एक जो है कंप्लेंट फाइल करा गया है
तो कंप्लेन फाइल इसलिए करा गया है क्योंकि आपने जो है एक एग्रीमेंट में साइन किया था, आपने कहा था कि उनका ये काम जो है आप इतने दिन के अंदर कंप्लीट कर देंगे, अगर कंप्लीट नहीं करते हैं तो आपको जो है इसके बदले में जो है इतना इतना धारा इतने के तहत इतने के तहत इतने के तहत आपको सज़ा मिल सकती है। तो बेसिकली इंडिया में एक एक्ट है जिसके तहत अगर आप किसी एग्रीमेंट पे साइन करते हैं और अगर उस कंपनी के लिए अगर आप वो काम आप पूरा नहीं करते हैं तो उसके बदले में आपको कुछ फ़ाइन पेमेंट करना पड़ता है। ये इंडिया के अंदर रूल भी है। तो उसी का धमकी जो है आपको दिया जाता है कि धारा 73, 74, 75 के तहत आपको जो है इतने रुपए का फ़ाइन भरना पड़ेगा या फिर आपके नाम पे ये जो केस है वो चलता रहेगा। तो इससे क्या होता है कि बहुत सारे लोग जो है वो केस के नाम पर, पुलिस स्टेशन के नाम पर डर से पैसा दे देते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आपको कोई भी पैसा जो है अगर आप फंस जाते हैं तो आप डर जाएंगे। डरने के बाद आपको 20,000 की जगह आपको बोलेगा कि आपको अभी समय दिया जा रहा है, 1 दिन के अंदर अंदर आपको जो है 25,000 रुपये पेमेंट करना है। अगर नहीं कर पाते तो आपको जो है आपने एग्रीमेंट पर साइन किया, आपके नाम पर केस चलेगा। तो आपको डर लग जाता है क्योंकि आपने एग्रीमेंट पर साइन करा हुआ है। और बेसिकली ये जो एक्ट है ये इंडिया के अंदर है भी, ऐसा नहीं कि ये एक्ट इंडिया के अंदर नहीं है, लेकिन वो लोग जो है वो फ्रॉड कॉल करते हैं। तो अगर आप पैसा दे देते हैं तो पैसा देने के बाद वो सारा कांटेक्ट जो है वो आपको और आप उनको और कभी कांटेक्ट ही नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनका मेल आईडी, उनका फ़ोन नंबर सारा कुछ फ्रॉड होता है। अगर आप पैसा नहीं देते हैं तो फिर आप क्या करेंगे? अगर आप पैसा नहीं देते हो तो आपको बार बार परेशान करा जाएगा, लीगल एडवाइज़र ये वो यहाँ वहाँ से कॉल कराया जाएगा। झूठ मूठ का कोई लीगल एडवाइज़र से कॉल नहीं आता है। तो इस तरह से आपको फंसाया जाएगा और आपसे ही पैसा जो है वो लूट लिया जाएगा। तो आपको इन सभी सिचुएशन से बच के निकलना है। कभी भी कुछ भी ऑनलाइन और ये काम ऑफलाइन में भी हो रहा है। ऑफलाइन में भी जो है बोल रहे हैं कि आपको इतना इतना जो है ये लिखना, ये पोस्ट लिखना है, या SMS सेंडिंग का जॉब करना है। SMS सेंडिंग का जॉब पूरा ट्रेंड में आया हुआ है अभी, तो ये करना है। तो इस तरह से आपको जो है वो फंसाया जा रहा है। तो अगर इस तरह के सिचुएशन में आप कभी फंस भी जाते हैं तो आपको 1 भी रुपया पेमेंट नहीं करना है। ये एक्ट इंडिया के अंदर है कि अगर आप कहीं पे एग्रीमेंट पे साइन करते हैं तो आपको जो अगर कंप्लीट नहीं करती और कंपनी को नुकसान होता है तो आपको जो इसके बदले में कुछ फ़ाइन भरना पड़ता है। लेकिन वो फ़ाइन जो है वो हाई कोर्ट के द्वारा जो है नोटिस भेजा जाता है आपके एड्रेस पर, उसके बाद जो है वो फ़ाइन आपको भरना पड़ता है। यहाँ पे किसी के कहने पर आपको फ़ाइन नहीं भरना है। अगर आप फंस गए होंगे तो सबसे पहली बात तो आपको फंसना नहीं इन सभी चक्करों में, और अगर फंस गए हैं तो आपको फ़ाइन नहीं भरना है। क्योंकि ये जो फ्रॉड कंपनी होते हैं ये कहीं भी केस नहीं कर सकते क्योंकि उनका कोई लीगल एडवाइज़र होता है, ना कोई कंपनी होता है। सब बस एक छोटा सा वेबसाइट बना लेते हैं, वेबसाइट बना के लोगों के साथ पैसा ठगने का काम करते हैं। अगर आप 100 लोगों को वो लोग फंसाते हैं ऐसे, क्योंकि देखिए अभी जो है वर्क फ्रॉम होम जो है वो ट्रेंड पे चला हुआ है। अगर 100 लोगों को फंसाते हैं, 100 में से अगर 50 लोगों से भी पैसा निकाल पाते हैं तो वो 10 लाख 15 लाख रुपये निकाल लेते हैं। तो इन सभी लोगों का पूरा ग्रुप है, गैंग है। तो इन सभी चीज़ों से आप बच के रहिए। कभी भी इस तरह के ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम ये सब जो अगर जॉब आता है तो आप उनको पहले वेरीफाई कीजिए। ऐसा नहीं कि कहीं से भी आ गया, कोई भी ग्रुप से आ गया, आप स्टार्ट कर दिया, आपको एक यूज़र ID पासवर्ड दे दिया गया, आप स्टार्ट कर दिए। ऐसे करेंगे तो आप जो है वो बुरी तरीके से फंस सकते हैं और आपको बार बार डराया धमकाया जाएगा, डरा धमका के जो है आपसे पैसा लेने का कोशिश किया जाएगा। तो अगर आप फंस भी जाते हैं किसी तरह तो आपको पैसा पेमेंट नहीं करना है क्योंकि ये लोग कहीं भी कुछ भी नहीं कर सकते हैं। कोई लीगल एडवाइज़र नहीं होता, कहीं पे केस नहीं करते हैं। वो लोग अपने में ही खुद के लोग ही कॉल करके आपको जो है वो परेशान करते हैं। तो इन सभी चीज़ों से बचना है। और ऑफलाइन में किस तरह से फंसाते हैं? ऑफलाइन में वो लोग क्या करते हैं कि आपको जो है एक अलग तरीके से फंसाते हैं। लाइक बोलता है इतना दिन के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। अगर मान के चलिए आप कंप्लीट कर भी देते हैं उनका काम तो उन पर गलती निकाल दिया जाएगा। ये गलती कारण ये जो आपका ये है ये रिजेक्ट हो गया आपका काम, आप फिर से कीजिए, और फिर से करेंगे तो फिर आपको फंसा देगा किसी न किसी तरीके से। तो आपको इन सभी कामों से बिल्कुल बच के रहना है। उम्मीद करता हूँ आज का ये छोटा सा वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर कुछ भी इससे रिलेटेड क्वेरी है, आप कहीं अगर फंसे हुए हैं, मतलब इस तरह के काम पे फंस गए हैं, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मैं डायरेक्टली आपको कांटेक्ट करूंगा और मदद करने की कोशिश करूंगा। उम्मीद करता हूँ ये छोटा सा वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल रहा तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें अपने सारे दोस्तों के साथ, और इस तरह के इंटरेस्टिंग लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।